स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शांति शांति शांति। उस परमपिता परमात्मा को स्मरण करते हुए आज जो है हठ प्रदीपिका का द्वितीय उपदेश, और द्वितीय उपदेश में जो है प्राणायाम प्रकरण है। 4 अंग में दूसरा अंग जो है प्राणायाम का है, और इसमें प्राणायाम करने का क्या प्रयोजन है, प्राणायाम क्यों करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए, और उसके बाद नाड़ी शोधन प्राणायाम है। तो इतना अभी कवर करने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम हम अपने जो श्लोक है उसी के माध्यम से हम स्वाध्याय करेंगे। तो द्वितीय उपदेश का प्रथम जो श्लोक है उसमें स्वात्माराम जी कह रहे हैं, यथासने दृढ़े योगी वसी हित मितासनः गुरुपदिष्ट मार्गेण प्राणायामान समभ्यसेत। बहुत ही अच्छा उन्होंने भी ये बात कही है कि आसन का अभ्यास हो जाने पर योगी वसी, योगी जो है इंद्रियों को वश में कर लेता है। हित और मितासन, हित का तात्पर्य जो है यहाँ पे पथ्य से है, जो पथ्य आहार लेते हैं उससे है, और मितासन का तात्पर्य जो है मिताहार से है। मिताहार जो हमारा आहार है। गुरु, उसके बाद कह रहे हैं कि गुरुपदिष्ट मार्गेण, यानी कि गुरु के द्वारा जो उपदेश किया हुआ मार्ग है उस पर भली प्रकार अभ्यास करके उत्साह और धीरता। माइक बंद करिए, किसी का माइक। बंद करिए। कि कौन है ये? किरण? हाँ, चलिए, धन्यवाद। तो गुरुपदिष्ट, जो गुरु के द्वारा उपदेश किया हुआ ज्ञान है, उस ज्ञान के मार्ग पे चल करके प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। यहाँ पे एक एक सूत्र को हमने तोड़ करके आपके सामने रखने का प्रयास किया है कि इसमें कुछ इधर उधर ना हो और जो वास्तविक है वही आप समझ सकें। तो इसमें एक बात अथ की बात की गई। अथ किस लिए कहा जाता है? अथ प्रारंभ के लिए होता है, अथ शुरुआत के लिए होता है, अथ मंगल के लिए होता है। तो हमारे जीवन में हमारा जीवन मंगलमय बना रहे, इसी भावना के साथ जो है इस द्वितीय उपदेश का प्रारंभ करते हैं कि जब हम प्राणायाम करें तो मंगलमय सफर रहे प्राणायाम का, कोई अमंगल न हो। इसी भावना के साथ, इस धारणा के साथ सर्वप्रथम इस श्लोक में कह रहे हैं कि अथासने, कि अब जो है आसन के दृढ़ होने के बाद, जो है आसन के दृढ़ता होने के बाद, इंद्रियों के बस में होने के बाद, हित यानी कि पथ्य और मिताहार भोजन और गुरु के द्वारा बताए मार्ग पे चल कर के भली प्रकार से प्राणायाम का क्या करना चाहिए? अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम का अभ्यास करते हुए ये जरूर ध्यान दीजिए कि जो स्वात्माराम ने कहा है वह आप उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर हठ योगी हैं, हठ योग साधना के माध्यम से आप अपनी साधना की शुरुआत करना चाहते हैं, तो आपको ये ध्यान देना जरूरी है कि सर्वप्रथम जो है आसनों में दृढ़ता प्राप्त करिए। आसनों के दृढ़ होने के पश्चात इंद्रियों को वश में करिए। जो इंद्रियां वश में नहीं हैं तो आप आगे प्राणायाम में
नहीं बढ़ पाएंगे। तो इंद्रियों को भी बस में रखना जरूरी है। उसमें कर्मेंद्रियां आ जाती हैं, ज्ञानेंद्रियां आ जाती हैं, और पथ्य यानी कि जो पथ्य भोजन है, योगी को कौन सा भोजन आहार लेना चाहिए, अपथ्य भोजन का त्याग करके पथ्य आहार लेना चाहिए। जो अभी इससे पहले आप लोगों ने प्रथम उपदेश में पढ़ा कि पथ्य क्या है, अपथ्य क्या है। तो पथ्य आहार लेना है और पथ्य में भी मिताहार करना है। पथ्य में भी मिताहार करना है। पथ्य आहार लें तो आप मिताहार का पालन करें, तब जा करके, और जो आपको गुरु ने निर्देश दिया है, जो गुरु ने आपको उपदेश दिया है, उस उपदेश को जान करके, सिद्धांत को सुन करके, स्थापित करके, उस मार्ग पे चल करके प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। बड़े ही धीरता के साथ, गंभीरता के साथ, तल्लीनता के साथ इसका अभ्यास करना चाहिए। जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए कि मैं तुरंत शुरू कर दूं, धैर्यता होनी चाहिए। आगे दूसरे श्लोक में चलते हैं। इसमें कह रहे हैं कि चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवे योगी स्थाणुत्व मापनोति ततो वायुम निरोधयेत। यानी कि चले वाते, जैसे वात चलता है वैसे ही चित्तम चलम, यानी कि वैसे ही चित्त चलता है, वैसे ही चित्त हो जाता है। निश्चले सती निश्चलम भवे, यानी कि जब ये निश्चल होता है, वायु निश्चल होती है, तो क्या होता है, प्राण भी निश्चल हो जाता है। ऐसा इनका कहने का तात्पर्य है। योगी स्थाणु आपनोति, यहाँ पे एक बात कही गई है, स्थाणु रूप, यानी कि स्थाणु रूप का तात्पर्य यहाँ पे होता है स्थाणुत्वम। इसका जो अर्थ स्वात्माराम ने बताया है कि स्थिर और दीर्घ काल तक बैठा रहे, स्थिरता को प्राप्त कर ले। स्थाणु मतलब स्थिरता, स्थिर और दीर्घ काल तक जीता है। स्थाणुत्व मतलब होता है कि जब ये प्राप्त कर लेता है, चले वातम चले चित्तम निश्चले भवेत्, इस चीज को जब योगी धारण कर लेता है, प्राप्त कर लेता है, तो वह स्थाणुत्वम यानी कि दीर्घ काल तक जीवित रहता है। योगी लंबे काल तक जीवित रहने का सबसे बड़ा जो स्वात्माराम ने एक रहस्य बताया है, मूल मंत्र बताया है, वह यही है कि वह स्थाणुत्व को प्राप्त हो जाता है। योगी क्या हो जाता है, स्थाणुत्व को प्राप्त हो जाता है, वही यानी कि दीर्घ जीवन को प्राप्त हो जाता है। इसमें तो उन्होंने कहा है कि वायु के चलायमान होने पर चित्त भी चंचल होता है, और वायु के निश्चल होने पे चित्त भी निश्चल हो जाता है, स्थिर हो जाता है। तब योगी स्थिरता को प्राप्त होता है। इसलिए क्या करना चाहिए, प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। इस स्वात्माराम अपने ये जो ये कैवल्य ध्यान की पुस्तक है, इसमें मात्र इतना ही है। बाकी आप लोगों को ये ध्यान देना है कि प्राणवायु के चलायमान से, इसमें ये जो श्लोक है, इसमें प्राणायाम का प्रयोजन बताया गया है कि प्राणायाम के करने से आपको किस चीज की प्राप्ति होगी, क्या प्राप्त होगा। तो एक तरह से इसमें प्रयोजन है कि प्राणायाम करेंगे तो क्या आपको प्राप्त होगी, क्या इसका। तो कह रहे हैं कि जैसे प्राणवायु चलायमान होती है, वैसे ही जो है, जैसे वायु चलायमान होती है, वैसे ही मन, हमारा जो चित्त है, वह भी चलायमान, प्राण के समय प्राणवायु यानी कि वायु की तरह हमारा जो चित्त है वो भी चलायमान होता है। चित्त को स्थिर रखना है तो आपको क्या करना चाहिए, प्राणवायु को स्थिर रखना चाहिए। जो प्राण को स्थिर कर लेता है वो चित्त को स्थिर कर लेता है। जो व्यक्ति प्राणवायु को स्थिर नहीं कर पाता है, वह चित्त को कभी एकाग्र नहीं कर पाता है। इसीलिए देखिए, बहुत से ऐसे योगी आपको मिलेंगे, बहुत से ऐसे आपको ध्यान पद्धतियाँ प्रचलित हैं जो देखने को मिलती हैं, जैसे विपස්සना ध्यान पद्धति है, प्रेक्षा ध्यान पद्धति है, तो जो श्वासों के माध्यम से जो कराई जाती है। तो इस बात को स्वात्माराम ने बहुत पहले ही कह दिया था। स्वात्माराम ने इस बात को बहुत पहले, और भट्ट योगियों की एक लंबी परंपरा से ये परंपरा आती है। जो आजकल विपश्यना ध्यान और प्रेक्षा ध्यान आदि आप जो देखते हैं, वह इसी से निकली हुई है। तंत्र के यानी कि हठयोग के ग्रंथों से ही निकला हुआ वह ध्यान की पद्धति है। वह कहीं और से नहीं आया हुआ है, वह हठयोग से उसको अलग नाम दे दिया है बस केवल। तो वह उसकी साधना हठयोग तंत्र के ग्रंथों में है वर्ण, अब वहां से लेकर के उसको एक अलग रूप दे दिया गया है, विपස්සना प्रेक्षा आदि
ध्यान पद्धतियों का एक नाम, विशेष नाम दे दिया गया है। परंतु ये जो ध्यान पद्धति है वह यहीं से चली हुई है। ये बहुत कम लोगों को पता है कि चले बाते चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवे। ये जो ध्यान पद्धति, विपස්සना आदि परीक्षा आदि जो ध्यान पद्धतियां हैं वह हठ योग की निकली हुई है। अब ये आप लोगों को, क्योंकि ये जो हठ योग के जो तंत्र के ग्रंथ है, हठ योग के जो ग्रंथ है वो अनादि है, वो बहुत भगवान शिव से आया हुआ है। भगवान शिव से शिव और पार्वती के द्वारा ये निकला हुआ ज्ञान है संवाद के रूप में, और वह अनादिकाल से चला आ रहा है। और प्रज्ञा और विपස්සना ध्यान भगवान बुद्ध के बाद जो है वो चला है, इससे पहले भगवान शिव हुए हैं। तो ये जो है ध्यान पद्धति है, चले वातम चले चित्तम, ये भी एक ध्यान पद्धति ही है। कहीं कहीं पे इस जो ये जो सूत्र है इसको ध्यान के रूप में भी कराया जाता है। आप लोगों को तो केवल इसमें प्राणायाम के रूप में बताया गया है। यहाँ पे कई कई योगी इस श्लोक को ध्यान में भी प्रयोग करते हैं। जब ध्यान करवाते हैं तो वहाँ पे भी इसी श्लोक का उदाहरण देते हैं, इसी श्लोक को बताते हैं कि पहले आप जो है प्राणवायु को जो है, वायु जो चलायमान वायु है उसको आप कंट्रोल करिए, फिर जो आपका चित्त भी कंट्रोल हो जाएगा। अब प्राणवायु जब निश्चल हो जाता है तो चित्त भी निश्चल हो जाता है। और एक चीज और बता दें, प्राणवायु और चित्त दोनों के स्थिर होने पर योगी स्थाणुत्व को यानी कि दीर्घ जीवन को प्राप्त कर लेता है। जब दोनों स्थिर हो जाता है तो अब दोनों में जब विकृतियां होती हैं तो तब व्यक्ति की आयु और उसके स्वास्थ्य पे बुरा असर पड़ता है। दोनों का दिशा अलग अलग है तो दोनों जो है उसके शरीर पे, उसके मन पे, उसके चित्त पे बुरा असर पड़ता है और वह कहीं का नहीं होता है, फिर वह रास्ते भटक जाता है। इसलिए प्राणायाम करके पहले प्राणवायु को कंट्रोल करना चाहिए, कुंभक आदि करना चाहिए। कुंभक आदि करने से जो है प्राणवायु स्थिर होता है। जब प्राणवायु स्थिर होता है तब जाकर के चित्त स्वयं जो है स्वतः जो है, आगे बता रहे हैं अभी स्वात्माराम जी कि प्राण जो है स्वतः ही स्थिर हो जाता है। तो आप लोग भी इसको समझिए और प्राणायाम की महत्ता को देखते हुए प्राणायाम की जो साधना है उसको धैर्यता के साथ, गंभीरता के साथ करने का प्रयास करें। और ये भी ध्यान दें कि जब भी प्राणायाम करें तो उसके जो नियम हैं न करें, जैसा है नियम उसका उसी नियम से आपको करना चाहिए, क्योंकि ऐसे नहीं ये बता दिया गया है, इस तरह से ये नहीं बता दिया गया है। कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। ये जो नियम बताए गए हैं इन नियमों में बहुत बड़ा रहस्य है। हमें तो केवल एज ए किताब में लिख दिया गया है तो हमें पता नहीं है, परंतु जो साधक इसको सिद्ध करता है, जो इसके गहराइयों में जाता है, उसको इसके रहस्य के बारे में पता है। बाकी हमारे और आपके ऊपर से गुजरेगा कि क्या बात लिखा हुआ है। एक बात ही तो लिखी हुई है, परंतु बात वाले के लिए बात बहुत बड़ी बात बन जाती है, और जिसके लिए कोई बात नहीं है उसके लिए बात ही रह जाती है, आती है और चली जाती है। यही होता है। फिर आगे जो है तीसरे श्लोक में चलते हैं कि वायु द्वायु स्थितो देहे तावत् जीवन मुच्यते मरणम तस्य निष्क्रांतिस्ततो वायु निरोधयेत। ये इसमें जो है स्वात्माराम जी कह रहे हैं कि जब तक शरीर में वायु विद्यमान है तब तक जीवन कहलाता है, और उसका शरीर से निकल जाना ही मरण कहा जाता है। बहुत ही प्राण के बारे में बहुत ही मार्मिक और करुणामय स्थिति लिखी हुई है। इसमें जो है ब्रह्मानंद आदि की जो ज्योत्सना आदि टीका है, इसके बारे में बड़ी गहनता के साथ इसका वर्णन किया गया है। तो इसमें कहते हैं कि जब तक शरीर में प्राणवायु है तभी तक जीवन और जगत दिखाई देता है, तभी जीवन जगत को जीवन व्यक्ति कहता है। जब तक प्राणवायु शरीर में है तब तक जो है जगत संसार जो है जीवन को, तभी तक उसको जीवन कहा जाता है जब तक प्राण है शरीर में, और जगत भी दिखाई देता है उसके लिए। जब प्राण जैसे ही निकलता है तब जो है वह जीवन समाप्त हो जाता है। देह और प्राण का जो संयोग होता है वही जीवन है। जीवन किसको कहते हैं?
लोग कहते हैं कि मेरा जीवन खराब हो गया, मेरा जीवन बर्बाद हो गया, मेरा तो उसने जीवन बर्बाद कर दिया, मेरा तो उसने जिंदगी बर्बाद कर दिया। इस तरह की भाषा सभी लोग बोलते हैं। दिन भर में 2-4 बार तो लोग बोल ही देते हैं, परंतु जीवन क्या है वह स्वात्माराम से जानना चाहिए आप लोगों को। जीवन किसको कहते हैं, इस परिभाषा को जानिए कि जीवन किसको कहते हैं। यहाँ पे जीवन प्राण वायु का जो है देह और प्राण का संयोग जो होता है उसको जीवन कहा जाता है। प्राण और देह, शरीर का, प्राण और जो शरीर है उसका जो संयोग है इसी को जीवन कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, आध्यात्म की भाषा में, हठयोग की भाषा में। बाकी आप जो जीवन मानते हो वो मानते रहिए, परंतु वास्तविक और जो यथार्थ जीवन जिसको कहा जाता है, प्राण और शरीर का संयोग, इसको जीवन कहते हैं। हमने अर्थ का अनर्थ लगाया है। हम लोगों ने कभी वास्तविक अर्थ को समझा ही नहीं कि जीवन किसको कहते हैं। जीवन तो हम लोग ये समझते हैं कि जो हमारा नौकरी चल रही है, नौकरी लगी हुई है, कहीं हम काम कर रहे हैं, कहीं हम बिजनेस कर रहे हैं, कहीं व्यापार कर रहे हैं, तो ये हमारा जीवन है। ये जीवन नहीं है। जीवन क्या है? स्वात्माराम जी कह रहे हैं हठ पर दीपिका के अनुसार जो है, भगवान शिव के अनुसार जो है कि शरीर और प्राण का जो संयोग है उसको जीवन कहते हैं। और ये कहते हैं कि प्राणवायु का देह से निकल जाना क्या होता है? मरण कहलाता है। इसको मृत्यु कहते हैं। प्राण का शरीर से वियोग हो जाना यानी कि जीवन का अंत हो जाना, इसको जीवन नहीं कहते हैं। फिर प्राणांत कहते हैं, मरण कहते हैं इसको। और इसलिए जीवन और कहते हैं, महर्षि स्वात्माराम जी कह रहे हैं कि मरणं तस्य निष्क्रांतिस् ततो वायु निरोधयेत। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि मरण उसको कहते हैं जब वायु शरीर से निकल जाती है, उसको मरण कहते हैं। और जब हम वायु को निरोध कर लेते हैं, जब वायु को रोक लेते हैं, यहाँ पे कह रहे हैं वायु निरोध है ये, और जब वायु को हम रोक लेते हैं तो तब जीवन बना रहता है। जीवन का जो आयु है वो बढ़ जाता है। इसीलिए कहते हैं कि प्राणायाम करो, प्राणायाम करना चाहिए। जीवन को बनाए रखने के लिए किसी व्यवसाय की जरूरत नहीं है। जीवन को बनाए रखने के लिए किसी नौकरी की आवश्यकता नहीं। जीवन को बनाए रखने के लिए किसी के संग की आवश्यकता नहीं है। जीवन को बनाए रखने के लिए जीवन साथी की आवश्यकता नहीं है। किसकी आवश्यकता है? प्राण और शरीर की आवश्यकता है। और प्राण और शरीर की आवश्यकता की पूर्ति किससे होती है? प्राणायाम से होती है। इसको जीवन कहते हैं। बड़े ही सारगर्भित चीज लिखा हुआ है इसमें। हम ऊपर पढ़ के निकल जाते हैं कि क्या इसमें है, ये तो बड़ा छोटी छोटी बातें हैं तो सब जानते हैं, परंतु जीवन को समझिए कि जीवन किसको कहते हैं। अब आज के बाद जीवन जब नाम लीजिएगा तो सोच समझ के लीजिएगा कि जीवन किसको कहते हैं। प्राण और शरीर का जो संयोग है इसको जीवन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ये मत कह दीजिएगा कि हम किसी के साथ संलग्न हुए हैं, बच्चे का और आपका संबंध हो गया तो आपका जीवन है। कुछ लोग कहते हैं कि मेरा बच्चा ही मेरा जीवन है। कुछ लोग कहते हैं हम पति पत्नी का शादी हो गया तो हम लोगों का ये जीवन है। इसको जीवन नहीं कहते हैं। और वो जीवन को बनाए रखने के लिए देखिए स्वात्माराम ने एक उपाय भी बता दिया कि इस जीवन को अगर तुम बना के रखना चाहते हो तो प्राणायाम करो, प्राण का निरोध करो यानी कि प्राण को रोको, प्राण का कुंभक करो यानी कि प्राणायाम करो। प्राणायाम में भी कुंभक करो, निरोधयेत मतलब रोको। इसीलिए शुद्ध श्लोक के माध्यम से बताने से बहुत कुछ अर्थ निकलता है। ये व्याख्या हम पढ़ा देते हैं ना तो अब तक ये 2 दिन में खत्म हो जाती है, 2-4-6 दिन में ही खत्म हो जाती है। परंतु जो श्लोक के माध्यम से जो एक एक श्लोक है उससे जो अर्थ निकल रहे हैं, इससे उसके पूरे सार को आप लोगों के सामने समझने का आप लोगों को अवसर मिल रहा है। और इसमें से कुछ बचेगा नहीं। फिर इसमें ये जो हठ पर दीपिका आप लोग पढ़ रहे हैं, फिर इस तरह से जो आप पढ़ रहे हैं इसमें कुछ बचेगा नहीं आपको। अगर इसको ही आप
अच्छी तरह से जीवन में धारण कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो फिर आपको कहीं इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें सब कुछ है। इसलिए जो है स्वात्माराम जी कह रहे हैं कि प्राणायाम का अभ्यास करो, प्राणायाम का अभ्यास जरूर करना चाहिए। ये प्रयोजन बता रहे हैं कि क्यों करना चाहिए प्राणायाम, वो बता रहे हैं कि जीवन को बनाए रखना है तो प्राणायाम करो। जीवन किसको कहते हैं ये भी आप लोग जान गए। आगे जो है अब चलते हैं चौथे श्लोक में। मलाकुलासु नाड़ीषु मारुतो नैव मध्यगः कथम स्यादुन मणिभावः कार्यसिद्धि कथम भवेत। अब इसमें कह रहे हैं कि मलाकुलासु यानी कि जो मल से क्या होती है, मल से यदि नाड़ियां मल से भरी हुई हैं, स्वात्माराम जी के जो हठ प्रदीपिका है उसके अनुसार इसको भी जान लीजिए। क्या कह रहे हैं कि यदि नाड़ियां मल से भरी हुई हो तो यानी कि प्राणवायु मध्यमा यानी कि सुषुम्ना नहीं चल सकता, फिर उन्मनी भाव कैसे हो सकता है और तब कार्य सिद्धि कैसे होगा, अर्थात अशुद्ध नाड़ी में संभव नहीं है। कह रहे हैं कि अगर नाड़ियां मल से अवरुद्ध हैं तो मध्य मार्ग यानी कि सुषुम्ना नाड़ी नहीं खुलेगी, और जब नहीं खुलेगी तो ना उन्मनी भाव पैदा होता है और ना ही जो है कार्य की सिद्धि होगी और ना ही कभी जो है नाड़ियों की शुद्धि होगी। ये बात श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं, परंतु इसकी गहराई में जाएंगे, एक एक शब्द को पकड़ेंगे, तब जा करके आप लोग इस चीज को समझेंगे। पहले कहा है कि मलाकुलासु नाड़ीषु यानी कि मल की शुद्धि जो है हठ योग सिद्धि का एक तरह से जन्म है, जन्मदाता जिसको कहता है, सिद्धि का जन्म होता है। अगर मल की शुद्धि नहीं होती है, मल का शुद्धिकरण नहीं होता है तो हठ सिद्धि का जन्म नहीं हो सकता है। ध्यान रखिए, हठ योग की अगर सिद्धि प्राप्त करनी है तो मल की शुद्धि होना बहुत जरूरी है, द्वार है। मल की शुद्धि जो है, मल की शुद्धि हो जाती है तो सिद्धि का द्वार है। अगर मल भरा हुआ है तो कभी आप सिद्धि को प्राप्त ही नहीं हो सकते हो, कभी उपलब्ध ही नहीं हो पाओगे सिद्धि को आप। फिर आगे कहते हैं कि मारुतो नैव मध्यगः यानी कि जब तक नाड़ी में मल व्याप्त है तब तक सुषुम्ना, मध्यगा मतलब सुषुम्ना में प्राण नहीं चलता है। आपको पता है सुषुम्ना नाड़ी में भी मल है, उसको भी शुद्ध करना पड़ता है प्राणायाम के द्वारा। उसमें भी इतने मल अवरुद्ध हो गए हैं हमारे। आप देखेंगे जो नाड़ियां हैं, इन नाड़ियों में जो ब्लड हैं, ब्लड के छोटे छोटे सेल्स जो है जाकर के इसकी दीवारों को अवरुद्ध कर देते हैं, वही कचरा जिसको कहते हैं, और सामान्य भाषा में इसको मल कहते हैं। जो ब्लड के जो डेड सेल हैं वो जाकर के नस नाड़ियों में चिपक जाते हैं। ब्लड की भी आयु है, आपको पता है कि ब्लड के कितने दिन तक उसके सेल जीवित रहते हैं, कितने दिन बाद फिर मर जाते हैं, फिर नया सेल आता है, फिर मरते हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं। जो सेल जो है लीवर में चला जाता है, लीवर जो है शरीर का शमशान घाट होता है, तो जितने सेल होते हैं वो लीवर में चले जाते हैं तो लीवर उनको जलाने का कार्य करता है। परंतु जो सेल लीवर में नहीं जा पाता है वह सेल हमारे नस नाड़ियों में जाकर के चिपक जाता है। ये एनाटॉमी है, आप लोग इसको समझिएगा। ये बहुत गहरी बात मैंने कहा है, अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो सब ये बात समझ में आएगी। तो इन जो डेड सेल होते हैं इनको शुद्ध करने के लिए लीवर को शुद्ध रखना, लीवर को ठीक रखना बड़ा जरूरी है, और ये चीज होता है प्राणायाम से। बहुत अधिक शरीर में मल इकट्ठा हो गया है तो उसकी बिना शुद्धि के आप साधना में, चाहे हठ सिद्धि करना चाहते हैं या ज्ञान मार्ग की सिद्धि करना चाहते हैं, उसको आप नहीं प्राप्त हो सकते हैं जब तक कि मल की शुद्धि नहीं होती। बिना मल के शुद्धि के आगे कह रहे हैं कि कथम स्नायु उन्मनी भाव यानी कि जो है कि बिना मल की शुद्धि के उन्मनी भाव यानी कि जो उन्मनी भाव है वो कैसे सिद्ध हो सकता है। कोई कहे कि मैं उन्मनी भाव इस केवल हम इनको करके प्राणायाम करके सिद्ध कर लूं, तो नहीं सिद्ध हो सकता है जब तक कि मल की शुद्धि नहीं होती। फिर आगे कह रहे हैं कि कार्य सिद्धि कथम भवे,
और कार्य की सिद्धि कैसे होगी? जब तक मल शुद्धि नहीं है, सुषुम्ना सुषुम्ना नाड़ी के जो प्राण संचार होने की जो उन्मनी भाव है वह केवल मल शुद्धि से ही होती है। अगर मल शुद्धि नहीं है तो ये उन्मनी भाव जो है वह स्वतः नहीं होता है। इसलिए मल की शुद्धि करिए, मल की शुद्धि पे ध्यान दीजिए और प्राणायाम का अभ्यास करिए। इसलिए प्राणायाम करना चाहिए। लोग कहते हैं ना हम प्राणायाम क्या करें, श्वास फूकें, कुंभक क्यों करें, रेचक क्यों करें, पूरक क्यों करें। तो जो ये अनभिज्ञ लोग हैं, जो अज्ञान लोग हैं, उनको ये जानना बड़ा जरूरी है। योग पढ़ने तो चले आए हैं, योग पढ़ तो लिए हैं, परंतु क्यों पढ़ रहे हैं उसको तो जानना जरूरी है। वही बात महर्षि जो है स्वात्माराम, योगी स्वात्माराम जो है कह रहे हैं। आगे जो है अगले सूत्र में जो है 5वां श्लोक है, शुद्धमेति यदा सर्वम नाड़ी चक्रम मलाकुलम तदैव जायते योगी प्राण संग्रहणे क्षमः। यानी कि मलों से व्याप्त सभी नाड़ियां जब निर्मल हो जाती हैं तभी जो है साधक समुचित रूप से प्राणवायु को नियंत्रित करने में समर्थ हो पाता है। ये स्वात्माराम जी कह रहे हैं। यानी कि मल शुद्धि, यानी कि मल शुद्धि हेतु क्या प्राणायाम आवश्यक है। मल की हेतु मतलब क्या, मतलब क्यों करना चाहिए, इसी कारण जो है प्राणायाम तभी सिद्ध होता है जब जो है मल की शुद्धि होती है। इसका एक सारा निचोड़ यही है। अब बाकी इसमें मल शुद्धि बिना जो है शरीर जो है प्राणायाम करने के योग्य नहीं होती है, बिना मल की शुद्धि के। अगर कोई बिना मल की शुद्धि के प्राणायाम की साधना शुरू करता है तो उसे बड़ी बड़ी बीमारियां भी हो सकती हैं। हो सकता है कि वह योग साधना बीच में ही छोड़ दे, हो सकता है कि वह आलसी हो जाए, प्रमादी हो जाए, कामी हो जाए, है ना, या दुर्व्यसनों में फंस जाए, या गलत संगति में फंस जाए, या किसी के साथ गलत दुर्व्यवहार कर दे। ये भी घटना घटित हो रही है आज। वह क्यों होता है कि वह मल की अशुद्धि के कारण होता है। मल शुद्ध न होने के कारण ही इस तरह के योगी इस तरह का दुर्दांत कार्य कर देते हैं और अपने मार्ग से भटक जाते हैं। अगर ये भाव आपके अंदर आता है, इस तरह का अगर आपके अंदर विचार आता है, तो ये जो है सात्विक, इसमें एक तरह से सात्विक बुद्धि को जागृत करने की बात कही गई है इस श्लोक में जो है। तो सात्विक बुद्धि से जो है नित्य जो है प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, सात्विक बुद्धि को जागृत करके प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, तो जो मल है वह मल धीरे धीरे शरीर से निष्कासित हो जाता है। प्राणवायु के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में है, वह शरीर से बाहर धीरे धीरे निकल जाता है और धीरे धीरे जो है शरीर मन में जो है प्रकाश उत्पन्न होने लगता है, प्रसन्नता आने लगती है, प्रसन्नता में वृद्धि होती है। इसलिए सदैव जो है व्यक्ति को प्राणायाम में तत्पर रहना चाहिए, प्राणायाम को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अगर प्राणायाम में प्रतिदिन आप प्राणायाम करते हैं तो सुषुम्ना, कहते हैं कि सुषुम्ना नाड़ी की भी प्राण संग्रहणे क्षमा, यानी कि सुषुम्ना नाड़ी की भी जो है मार्ग है वो भी शुद्ध होने लगते हैं और जल्दी ही जो है कुंडलिनी का जागरण हो जाता है और जल्दी ही साधक जो है सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। इसलिए मल की शुद्धि जो है अति आवश्यक है और मल की शुद्धि के लिए प्राणायाम जो है बहुत बड़ा माध्यम है। इसके जैसा कोई माध्यम नहीं है। हर किसी को जो है, हर किसी व्यक्ति को जो है नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास चाहिए। मल शुद्धि के लिए प्राणायाम जो बताए गए हैं, जो कुंभक आदि बताए गए हैं, इन कुंभक आदि का जो है उनको जो है अभ्यास करना चाहिए। आगे जो है अगला जो है 6वां जो है प्राणायाम ततः कुर्यान् नित्यं सात्विकया विधा यथा सुषुम्ना नाड़ीस्था मला शुद्धि प्रयान्ति च। यानी कि कह रहे हैं कि और प्राणायाम यानी कि ततः कुर्वन्ति मतलब और तब प्रतिदिन सात्विक बुद्धि से प्राणायाम, कुर्यान्य सात्विक विधा मतलब बुद्धि से प्राणायाम करना चाहिए।
आगे कह रहे हैं कि यथा सुषुम्ना नाड़ीस्थ मला शुद्धि प्रयांति च, यानी कि जिससे सुषुम्ना नाड़ी में विद्यमान मल जो है, मला शुद्धि यानी कि दूर हो जाते हैं। प्रयांति मतलब दूर हो जाते हैं। यानी कि ये कह रहे हैं कि जो अगर आप प्राणायाम प्रतिदिन करते हो, सात्विक बुद्धि के साथ करते हो आप, तो जो आपके शरीर में सुषुम्ना नाड़ी में जो मल है, वह मल जो है क्या होता है, दूर हो जाता है, वह शरीर से बाहर निकल जाता है। आगे 7वें जो श्लोक है उसमें नाड़ी शोधन प्राणायाम के बारे में बताया गया है। अब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम, जो अगला हमारा प्रकरण था, अगला विषय था नाड़ी शोधन प्राणायाम। बहुत लोगों को नाड़ी शोधन की विधि नहीं मालूम होती है, उसमें भूलें कर देते हैं। और जो योग साधक हैं, जो योग साधना करते हैं, जो योग को पढ़े हुए हैं, वह नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास न करा करके आजकल अनुलोम विलोम का अभ्यास करते हैं। योगी को और जितने भी योग करने वाले लोग हैं, उनको नाड़ी शोधन प्राणायाम ही करना चाहिए और कराना चाहिए। उनको कभी अनुलोम विलोम का आदि का अभ्यास नहीं बताना चाहिए। उनको खास तरह से जो है नाड़ी शोधन का प्राणायाम अगर साधक व्यक्ति है उसके लिए, बाकी सामान्य व्यक्ति है तो उसके लिए अनुलोम विलोम आदि का अभ्यास करवाइए। परंतु जो साधक व्यक्ति है उसको जो है अगर बताना हो या करना हो तो नाड़ी शोधन का प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। तो आगे कह रहे हैं कि 7वें श्लोक में कि बद्ध पद्मासनो योगी प्राणम चंद्रेण पूरयित धारयित रेचयित। बहुत ही सरल श्लोक है इसमें, और आप लोग भी इसको पढ़ेंगे इस श्लोक को तो अर्थ इसका आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा। कह रहे हैं कि पद्मासन में बैठकर, पद्मासनों यानी कि पद्मासन में बैठकर योगी प्राणम चंद्रेण यानी कि क्या करे, बाएं यानी कि बाएं नास यानी कि चंद्र नाड़ी से श्वास को अंदर, पूरियत मतलब अंदर लेना चाहिए, पूरा करना चाहिए। और धारयित्वा यथाशक्ति, उसके बाद यथाशक्ति श्वास को रोकना चाहिए। भूयः सूर्येण रेचयेत्, उसके बाद जो है सूर्य नाड़ी से श्वास को बाहर निकाल यानी कि रेचक कर देना चाहिए, निकाल देना चाहिए। ये पहला क्रम बताया उन्होंने, एक स्टेप बताया इसका। आगे दूसरे श्लोक में दूसरा स्टेप जो है अगले श्लोक में बता रहे हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब ये ध्यान रखिए, धारयित्वा यथाशक्ति, ये ध्यान रखिएगा। अब ये कोई न कहे कि अनुलोम विलोम की तरह केवल श्वास लेना है छोड़ना है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे स्वाराम ने कहा है कि बद्ध पद्मासन में बैठ करके योगी को चंद्र नाड़ी से श्वास लेना चाहिए, और जो है धारयित्वा यथाशक्ति करें कि जितना आप धारण कर सकते हो इस श्वास को, यथाशक्ति अपनी शक्ति के अनुसार धारण करिए। उसके बाद जो है सूर्य नाड़ी से यानी कि दाहिने नाक से श्वास को बाहर छोड़ दीजिए। ये पहला स्टेप उन्होंने बताया, ये 7वें श्लोक में। अगले 8वें श्लोक में इसका दूसरा स्टेप बता रहे हैं। कह रहे हैं कि प्राणम सूर्येण चाकृष्य पूरे दुदरम शनैः विधिवत कुंभकम कृत्वा पुनश्चंद्रेण रेचयेत्। यह बात उसकी सीधे उल्टी है, इसका प्रतिलोम है इसका। और तब पुनः फिर उसी क्रम में यह भी है कि पुनः प्राणवायु को सूर्य नाड़ी से खींच करके धीरे धीरे उदर में भरना चाहिए। शनैः मतलब धीरे धीरे, उदर में पूरेत मतलब भरना चाहिए। विधिवत कुंभकम यानी कि पूरा यथाशक्ति विधिवत कुंभक करना चाहिए, श्वास को रोकना चाहिए। यहाँ पे धारयत लिखा है, यहाँ पे कुंभक लिख दिया है, तो यहाँ पे बात एक ही है। तो आप लोगों को इसमें संशय नहीं करना चाहिए और यहाँ पे कुंभक ही करना चाहिए। तो इस चीज का आप लोगों को विशेष ध्यान देना चाहिए। अब जो है फिर विधिवत कुंभक करके चंद्र नाड़ी से वायु को छोड़ देना चाहिए। ठीक है, ये सीधे उसके उल्टा है, परंतु ये ध्यान रहे आप लोगों को कि इसमें जो है कुंभक का अभ्यास जरूर करना है, कुंभक जरूर लगाना है। बिना कुंभक के जो है ये क्रिया जो है नहीं आती है, ये ध्यान रखिएगा। नहीं समझे आप? ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। इसमें यह है कि पहले जो है बद्ध पद्मासन में आप बैठ जाइए। बद्ध पद्मासन में बैठ करके
क्या करना चाहिए कि आपको बाईं नाक से लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास लीजिए और लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास लेकर के आप दोनों नाक को बंद कर लीजिए, या तो बंद करके जब तक कुंभक लगाना चाहते हैं तब तक लगाइए, यानी कि श्वास को रोकिए। रोकने के बाद यथाशक्ति आप पुनः जो है बाईं नासिका को बंद करके दाईं नाक से श्वास को बाहर छोड़ दीजिए। फिर यही क्रम आगे बता रहे हैं कि फिर जो है उसी क्रम में दाईं नासिका से श्वास लीजिए और दाईं नासिका से श्वास लेने के बाद फिर जो है इसको बंद कर लीजिए। ऐसे बंद करने के बाद जो है यथाशक्ति रोकिए। रोकने के बाद फिर जो है बाएं नाक से जो है श्वास को बाहर छोड़ दीजिए। यह जो है एक पहला क्रम बाएं नाक से लेना है, कुंभक करना है, फिर दाहिने से छोड़ना है, फिर दाहिने नाक से श्वास लेना है और कुंभक करना है, फिर बाएं नाक से श्वास को छोड़ देना है। कुंभक मतलब श्वास को रोकना, ये ध्यान रखिए। कुंभक का तात्पर्य जो मैंने बताया था वह श्वास को रोकने से है। तो इस